हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम लोग राजस्थान बोर्ड यानी आरबीएससी के क्लास 12th के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि जो बोर्ड के मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं उसमें हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिकल में किस तरीके से हमें कॉपी के अंदर लिखना है, किस तरीके से मेजर एक्सपेरिमेंट यानी वृहद प्रयोगों को लिखना है, माइनर एक्सपेरिमेंट यानी जो आपके एक्टिविटी क्रियाविधि जिनको कहते हैं उनको लिखना है, किस स्टेप का मार्क्स कितना है और क्या क्या जो है वो गलतियां हमें नहीं करनी है। इस बार नया क्या ऐड हुआ है प्रैक्टिकल के अंदर, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो बोर्ड की आपको एक कॉपी मिलेगी बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर आपको एक प्रयोग यानी एक एक्सपेरिमेंट जिसको आप कहते हैं मेजर एक्सपेरिमेंट, वृहद प्रयोग, जो आपने अपनी फाइल में 8 या 10 प्रैक्टिकल लिखे हैं शुरुआत के, उनमें से एक प्रैक्टिकल आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है। यानी आपको अलाउड होगा, आपको वो परफॉर्म करना है और उस पूरे प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड है वो अपनी कॉपी में लिखना है। तो देखिए उसमें यहाँ पर वृहद प्रयोग के लिए अंकों का विस्तृत विभाजन, डिटेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर मेजर एक्सपेरिमेंट, यानी जो आपके मेजर एक्सपेरिमेंट है उनके जो मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर स्वच्छ अनुपातिक दिशा व नामांकित चित्र, नीट प्रोपिनिएट विद डायरेक्शन लेबल्ड डायग्राम। मतलब कि आप जो डायग्राम ड्रॉ करोगे जिस प्रैक्टिकल के अंदर, अगर फाइल में देखें तो हम सबसे पहले लिखते हैं उद्देश्य यानी एम या ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं एपरेटस यानी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट्स जिनको कहते हैं, उन दोनों को यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ आपकी शुरुआत करनी है आपको चित्र से, डायग्राम से। तो डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, यानी बिल्कुल प्रॉपर स्केल का यूज करते हुए, पेंसिल का यूज करते हुए प्रॉपर जो भी आप दर्शाना चाहते हो वहाँ पर उन सब चीज़ों को दर्शाएं। और उसके बाद अगर वहाँ पर धारा वगैरह है, मतलब कोई करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो सर्किट है तो उसमें आप उस करंट की डायरेक्शन को भी ज़रूर शो करें। उसके बाद इसका आपको 1.5 मार्क्स जो है वो मिलता है। इसके बाद होता है सूत्र, सिद्धांत या नियम, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला, प्रिंसिपल या थ्योरी, कि किस प्रिंसिपल का यूज हुआ है इस प्रैक्टिकल के अंदर। जैसे अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी विभवांतर और धारा के अंदर एक वक्र बना के आपको जो है प्रतिरोध की गणना करनी है, तो इस प्रकार का प्रैक्टिकल अगर आपको मिलता है तो आप इसमें सिद्धांत लिखते हैं कि इसमें ओम का नियम का यूज हुआ, यानी ओम्स लॉ की हेल्प से हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो वो सूत्र सिद्धांत का लिखें और उसके अंदर प्रयुक्त प्रतीकों को मात्रक सहित न लिखने या समझाने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। यानी उसके अंदर जो आप सिंबल यूज कर रहे हो, जैसे V = IR, तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर है, I क्या है, करंट यानी धारा है, R क्या है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। तो ये जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं, जिन सिंबल का आप यूज कर रहे हैं उनको आप बताएं, उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें कि है क्या। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई आप करंट यूज कर रहे हो तो करंट किस में है, करंट इन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, रेजिस्टेंस इन ओम, तो यूनिट्स भी ज़रूर लिखें, तभी आपको जो है इसके पूरे 1.5 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज इसमें से मार्क्स जो है वो आपके कट जाएंगे। थर्ड आपको स्टेप यूज करना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैब का, वो होता है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना। तो यहाँ पर भी ये देखो, प्रेक्षण को सही तरीके से न लिखे जाने पर आधा अंक, प्रेक्षण के साथ इकाई न लिखने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। यानी आप ऑब्जर्वेशन सही तरीके से नहीं लिख रहे हो तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। उसके बाद अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो ऑब्जर्वेशन के साथ, जैसे आपने लेंथ फाइंड आउट की, आपने लिख दिया 400, 500, 600, 700, लेकिन उसके आगे यूनिट नहीं लिखा, ये सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जिसमें भी है, या फिर कोई रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो आप लोग लेकिन उसका यूनिट नहीं लिख रहे हो, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यूनिट का ध्यान जरूर रखें आप लोग, है ना। और इसके बाद लिखा हुआ है वांछित संख्या में प्रेक्षण न लेने पर आनुपातिक आधार पर अंक काट लिए जाएंगे। यानी जो आपके एक मिनिमम रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे अब ओम्स लॉ की हेल्प से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो मिनिमम 6 ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं वहाँ पर लैब में, है ना। तो 6 ऑब्जर्वेशन लेके आपने 3 ऑब्जर्वेशन लिए तो उस रेशियो में आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो आप जो भी ऑब्जर्वेशन का जितना आपको कहा जाए उतने ऑब्जर्वेशन आप उनको टेबल में लेने हैं।
उसके बाद फोर्थ, और ये जो है इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 3 मार्क्स, है ना। तो यहाँ तक हमने 6 मार्क्स तक का काम कर लिया। उसके बाद है गणना यानी कैलकुलेशन। गणना के अंदर सूत्र में सही मान लिखना, यानी फॉर्मूला लिखें और उसमें एक्यूरेट जो वैल्यू आपके ऑब्जर्वेशन में आ रही है उसको आप लिखें, और लास्ट स्टेप तक जो है कैलकुलेशन करें, और अगर कोई यूनिट वगैरह हो तो उनको ज़रूर लिखें। इसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और इसके साथ साथ गणना में कई बार ग्राफ भी बनता है, तो उस ग्राफ को ज़रूर बनाएं। जैसे प्रिज्म वगैरह का जो है उसमें ग्राफ बनेगा, ओम्स लॉ में ग्राफ बनेगा, और डायोड के दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर ग्राफ बनता है, तो ग्राफ ज़रूर बनाएं आप लोग। इसके बाद यदि गणना न हो तो अंक प्रेक्षण में जोड़ें। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होंगे जिसमें कोई गणनाएं होगी नहीं, जैसे प्रिज्म के अंदर डायरेक्ट आप ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ कोई कैलकुलेशन के स्टेप्स नहीं होते, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रेक्षण में अंक को जोड़ देते हैं। परिणाम या निष्कर्ष शब्दों में सही इकाई न लिखने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। यस, परिणाम यानी रिजल्ट की बात की जा रही है लास्ट में यहाँ पर। तो रिजल्ट के लिए 1 मार्क्स है, उसमें यूनिट आपको लिखनी है। उसके बाद प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ जो है वो आपको लिखनी है। 2 सावधानी लिख सकते हो, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले डायग्राम, फिर फार्मूला, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, फिर कैलकुलेशन, फिर रिजल्ट एंड फिर प्रिकॉशंस, यानी टोटल मिला के 10 मार्क्स होते हैं। इनके डिस्ट्रीब्यूशंस भी हाफ, 3, 2, 1, 1 इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपको क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ जो है वो करनी है आपको। 4 मार्क्स की एक एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी आपको लिखनी है, पार्ट ए से एक और पार्ट बी से एक एक्टिविटी आपको लिखनी है। इसमें भी 1 मार्क्स के स्टेप्स है। फर्स्ट, नामांकित चित्र यानी डायग्राम, प्रेक्षण व प्रेक्षण में सारणी यानी ऑब्जर्वेशन टेबल, गणना यानी कैलकुलेशन, और रिजल्ट यानी परिणाम। इन सब में भी वही बातें ध्यान रखनी जो ऊपर आपने मेजर एक्सपेरिमेंट में रखी है, जैसे यूनिट वगैरह लिखना, डायरेक्शन को बताना वगैरह, है ना, डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना, और इन सब के 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हो। तो 4 मार्क्स की एक एक्टिविटी यानी 2 एक्टिविटी 8 मार्क्स की, यानी 10 मार्क्स का मेजर एक्सपेरिमेंट और 8 मार्क्स की एक्टिविटी, यानी 18 मार्क्स की आपकी बोर्ड की कॉपी होगी। अब आप कहोगे सर टोटल प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, तो रिमेनिंग 12 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? तो 4 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, प्रायोगिक रिकॉर्ड के अंक। तो रिकॉर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है सभी निर्धारित जो प्रयोग है उनमें से 10 मेजर एक्सपेरिमेंट और प्रत्येक भाग से 5, है ना। 10 मेजर एक्सपेरिमेंट मतलब पार्ट ए के 5 एंड पार्ट बी के 5 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, और क्रियाकलाप प्रत्येक अनुभाग से 4, यानी टोटल 8 होने चाहिए। पर इस बार बोर्ड ने एक स्पेशल नोट लगाया हुआ है जो आगे की पीडीएफ में है, मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पर आपको बता देता हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो प्रैक्टिकल है वो आपको 8 प्रैक्टिकल ही लिखने हैं न्यूनतम, यानी 4 and 4, और एक्टिविटी जो है हर एक पार्ट से 2 एक्टिविटी करनी है, यानी 4 एक्टिविटी ही लिखनी है, क्योंकि 30% जो है वो डिडक्शन कर दिया गया है अपने सिलेबस से, इसलिए ऐसा किया गया। तो हमने जो कर रखा है 8 प्रैक्टिकल एंड 4 एक्टिविटीज, वो सफिशिएंट है। बोर्ड ने इस साल इतने ही करने को बोला है, वैसे ये प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है कि हर साल आपको कैसे करना है। ओके, इसके जो है 4 मार्क्स है। 4 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट फाइल आपकी इस बार बनेगी, जो हर बार तो नहीं होती थी, लेकिन इस बार एक नया ऐड कर दिया उन्होंने, प्रोजेक्ट फाइल। कोई भी एक प्रोजेक्ट आप, जैसे आवेश जो है वो आपस में आकर्षित होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, या फिर कोई लो चुंबकीय पदार्थ यानी कोई मैग्नेट्स का आपने प्रोजेक्ट बना दिया, या फिर चार्जेस का रिपल्जन एंड अट्रैक्शन कैसे होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर वगैरह, या कोई भी आपने इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह, कोई एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट 3-4 पेज का होता है प्रोजेक्ट, वो आपने लिख दिया, उसकी एक फ़ाइल बनानी है, उसके 4 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स के प्रोजेक्ट, 4 का आपका वाइवा रहेगा, और 4 की ही आपकी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल फाइल जो है मेन रिकॉर्ड है वो रहेगी, यानी ये 12 मार्क्स हो जाएंगे, और टोटल आप 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ध्यान रखें, हर एक स्टेप को अच्छे से लिखें, क्योंकि कोई भी एक आप स्टेप मिस करते हो तो उसके रिलेटिवली आपके मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।